ख़ातीन व हज़रात आदाब। डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम मुशायरा बहार सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान सईद। सुखन सराई कोई आसान काम नहीं है, और जब बात शायरी की हो और ख़ास तौर पर गज़ल की हो तो यह और मुश्किल हो जाता है। जिस बात को, जिस वाक़े को, जिस जज्बात को एक इंशा परदाज़ हज़ारों लफ्ज़ों में कहता है, एक अफ़साना निगार कई सफ़ों में कहता है और दास्तान गो कई किताबें रंग देता है, उसको शायर हज़रात सिर्फ़ 2 मिसरों में पेवस्त कर देते हैं। ये काम समंदर को कूज़े में भर लेने का काम है। किसी ने कहा था कि अजीब रंग अजब हाल में पड़े हुए हैं, अजीब रंग अजब हाल में पड़े हुए हैं, हम इस अहद के पाताल में पड़े हुए हैं। सुखन सराई कोई सहल काम थोड़ी है, सुखन सराई कोई सहल काम थोड़ी है, ये लोग किस लिए जंजाल में पड़े हुए हैं। तो आइए ख़ातीन व हज़रात, आपको लेके चलते हैं सुखन की इस बहार में, जहां आप सुनेंगे बहुत से शौरा को और महजूज़ होंगे। और इस सफ़र में, इस सुनहरे सफ़र में आपका साथ देंगे ज़माना के मशहूर और मारूफ़ शायर और नाज़िम जनाबे नदीम फ़र्रुख साहब। इन अशार के साथ कि खुदा कि उसके गले में अजीब नेमत है, खुदा की उसके गले में अजीब नेमत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब नदीम फ़र्रुख साहब। ख़वातीन व हज़रात आदाब। रंग भवन जो दूरदर्शन का आकाशवाणी भवन में एक खूबसूरत ऑडिटोरियम है, रंग भवन से बहार सुखन डीडी उर्दू का एक खूबसूरत प्रोग्राम और उसकी अगली किस्त लेकर मैं आप सबके बीच नदीम फ़र्रुख हाजिर हूँ। हिंदुस्तान के मशाहिर शुरा इकराम के साथ इस खूबसूरत सी बज़्म में आज हिंदुस्तान की सांझी विरासत, मुल्क की कौमी यकजहती और मोहब्बतों के पैगाम को हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाने की कोशिश के तहत ये कोशिश है कि मेट्रो सिटीज़ से छोटे गाँव, कस्बों और देही इलाकों में रहने वाले छोटे से झोंपड़े के अंदर एक छोटे से टेलीविज़न पर चलने वाले प्रोग्राम में भी उर्दू की मोहब्बत भरे इस पैगाम को पहुंचाया जा सके। इसके तहत आज हमारी खुशनसीबी है कि हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जो पूरी उर्दू दुनिया में न सिर्फ एक लिविंग लीजेंड के तहत बल्कि यूँ समझिए कि उर्दू के एक चलते फिरते स्कूल की तरह से उनकी अपनी एक नुमाया और बहुत ही मुनफरिद शिनाख्त है। पूरी उर्दू दुनिया इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का न सिर्फ इंतज़ार और इस्तकबाल करती है, बल्कि उनकी शायरी में माजी भी हम अपना तलाश करते हैं, हम अपना हाल भी देखते हैं और अपने मुस्तकबिल की उम्मीदों की किरणें भी हमें जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शायरी में नज़र आती हैं। उनकी सरपरस्ती में आज का ये सफ़र हमें शुरू करना है। मैं अपने तमाम शुरा इकराम से यके बाद दीगरे आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे बात की शुरुआत करनी है। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। हज़रात गिरामी, आज की इस खूबसूरत मुशायरे की महफिल में हिंदुस्तान के मशाहिर शुरा इकराम जो मुख्तलिफ सूबों और शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, आज रंग भवन में यहाँ मौजूद हैं। आप उनसे मुलाकात करेंगे और उनका खूबसूरत कलाम सुनेंगे और यकीन जानिए ये उर्दू की महफिल है, डीडी उर्दू का प्रोग्राम है। और मैं बार बार कहता हूँ कि उर्दू वही ज़बान है जो इसी मुल्क की मिट्टी में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी और इसने परवरिश पाई। इसीलिए तो शायर ने कहा कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। ये कमाल है उर्दू शायरी का कि बग़ैर किसी तफरीक़ के मज़हब व मिल्लत जिसने भी मोहब्बतों के साथ उर्दू की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, बग़ैर किसी तफरीक़ के मज़हब व मिल्लत उर्दू उसी की हो गई। उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर, तहजीब मेहरबां है मेरे ख़ानदान पर। ये शेर एक बड़े शायर का शेर, मैंने आपको जनाब अशोक साहिल का एक शेर सुनाया, क्योंकि मैं बताना ये चाहता हूँ
कि जनाब रघपत सहाय फिराक गोरखपुरी ने जिस सिलसिले को इस शेर को कह के मुकम्मल किया था कि ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते लौहो कलम बांट रहा हूँ। फिराक की विरासत को जब आज के अहद तक हम उनके वारिसों तक पहुँचते हुए देखते हैं तो एक बड़ा नुमाया नाम हमें उसमें नज़र आता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पर रहते हुए, एक ज़िले के एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते ज़िंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने के लिए एक उर्दू शायर के तौर पर अपने खूबसूरत कलाम के साथ लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। मेरी मुराद है जनाब राहुल शर्मा से, जिनसे आज के सफ़र का मैं आगाज़ करूंगा। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी हैं एक बार हमारे शायर के पहले शायर का, हमारे मुशायरे के पहले शायर का इस्तकबाल आप करें, ताकि यहाँ से इस सफ़र को हम खूबी के साथ, कामयाबी के साथ और बड़ी खुशदिली के साथ शुरू कर सकें। जनाब राहुल शर्मा माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू और यहाँ इंतज़ामिया के तमाम लोग जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं वसीम साहब की, मैशर आफरीदी साहब की मौजूदगी में अपने चंद आशार पेश कर रहा हूँ। इरशाद। शुरुआत करता हूँ एक कते से। कहा कि हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है। हाँ, हो अधूरी तो मुलाकात, हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है, गर ज़्यादा हो तो बरसात बुरी होती है, और हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अच्छे लोगों में, अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है। क्या कहना? अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है, और वज़न को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है। अच्छा। वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है। वाह 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 वाह। कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है। ज़रूरी तो नहीं हर प्रश्न का उत्तर दिया जाना, कभी चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर है। कभी चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जो सुनने आए हैं जी। उनके लिए कुछ अलग से मैं 4 लाइनें पेश करता हूँ। कहा गया कि हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नज़ीरें। वाह। हमेशा हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नज़ीरें हैं, ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं। वाह वाह वाह। ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं। अब वकीलों डॉक्टर इंजीनियर ही है नहीं इनमें, इन्हीं में चंद रांझे हैं, इन्हीं में चंद हीरे, इन्हीं में वाह 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 वाह। चंद रांझे हैं, इनमें चंद हीरे हैं। और कहा कि तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है। तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है। ज़माने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है। ज़माने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है। ये कॉलेज वाले तुमको सब किताबें तो पढ़ा देंगे, मोहब्बत की पढ़ाई तुमको अपने आप पढ़नी। बहुत बहुत वाह वाह वाह। ज़माने, मैं फिर से पेश करता हूँ कि ज़माने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है। वाह वाह वाह। तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है। और ये कॉलेज वाले तुमको सब किताबें तो पढ़ा देंगे, मोहब्बत की पढ़ाई तुमको अपने आप पढ़नी। वाह वाह। मोहब्बत की पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। 4 मिसरे और पहुँचाता हूँ आप तक। कहा कि गलत कहते हो सब साइड हुए हैं। अच्छा, गलत कहते हो सब साइड हुए हैं, अरे हम इश्क में वाइड हुए हैं। गलत कहते हो सब साइड हुए हैं, अरे हम इश्क में वाइड हुए हैं। और भटकने दो इन्हीं राहों में हमको, बड़ी मुश्किल से मिसगाइड हुए। भटकने दो इन्हीं राहों में हमको, बड़ी मुश्किल से मिसगाइड हुए हैं। और कहा कि कोई खनखन नहीं आती, कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती,
कोई खनखन नहीं आती, कोई छम छम नहीं कोई आती। छमछम नहीं आती, हवा लेकर कहीं से प्यार का मौसम नहीं आती, और फलक पर हुस्न की देवी खफा है इस कदर हमसे, हमारे ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। बहुत 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 शुक्रिया, वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बड़ी ही जानलेवा है मोहब्बत की कशिश वरना, क्या कहना। बड़ी ही जानलेवा है मोहब्बत की कशिश वरना, नदी बनकर समंदर तक कोई झरना नहीं आता। क्या कहना। बड़ी ही जानलेवा है मोहब्बत की कशिश वरना, नदी बनकर समंदर तक कोई झरना नहीं आता। मैं ऐसी गांठ हूं जो धीरे 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 खुलती है, तुम्हारी उंगलियों को सब्र ही करना नहीं आता। वाह 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 तुम्हारी उंगलियों को वाह वाह वाह। सब्र ही करना नहीं आता। और चलो चलो अपना सफर हम तय करें अपने तरीके से, चलो अपना सफर हम तय करें अपने तरीके से। तुम्हें चलना नहीं आता, हमें उड़ना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता। एक मतलब दो शेर कहता हूं कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं। क्या कहना। ये हमारी आपकी सबकी समस्या है। उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं है। हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं। वाह, हम अपने अच्छा यार, वाह 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 वाह। हम अपने वाह वाह वाह। साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं है। और हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, अब उनका चर्चा कहीं नहीं है। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, वाह 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 वाह, अब उनका चर्चा कहीं नहीं है। और ये शेर, ये एक घर लेके जाइएगा इसका, ये बड़ी सोचने वाली चीज़ है। कहा कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा। राहुल भाई क्या कहना यार। ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर की तमाम हर घर की कहानी है, और ये एक ऐसा मैसेज है जो पहुंचना चाहिए लोगों तक। एक बार इस शेर अगर को लिखोगे, पेश करता हूँ। अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। क्या कहना। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है। और ये जो शेर है इसे मैं कभी सुनाता नहीं हूँ, आज पहली बार कहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो नौजवान दिल है, इनकी बात मैंने कही इस शेर में जी। कहा कि दीवार पर झोंपड़ी बनाती है अपने महलों में एक रानी। क्या कहना। दीवार पर झोंपड़ी बनाती है अपने महलों में एक रानी। उन्हें बता दो जो कह रहे थे वफा का बदला कहीं नहीं। उन्हें बता दो जो कह रहे थे वफा का बदला कहीं नहीं है। एक मतलब दो शेर और पेश करता हूँ। कहा कि यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी। यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है। मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी। क्या कहना। मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। और मियाँ सादा बयानी झूठ सी है दौरे हाजिर में। क्या कहना। मियाँ सादा बयानी झूठ सी है दौरे हाजिर में। भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी। वाह वाह वाह। भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी। कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये गजल के आखिरी एक मतला और कुछ शेर जी। कहा कि जी राहुल भाई, हमेशा पेश करता हूं कि हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। और कहा कि भलाई भी कभी मुश्किल में डाल देती है। भलाई भी कभी मुश्किल में डाल देती है। बचा ले जाती है नाकामी गुनाह कभी। भलाई भी कभी मुश्किल में डाल देती है,
बचा ले जाती है नाकामी ये गुनाह कभी, और हमेशा बद्दुआ मारे ये ज़रूरी तो नहीं, हमेशा बद्दुआ मारे ये ज़रूरी तो नहीं, किसी का सब्र भी कर देता है तबाह कभी, किसी का सब्र भी कर देता है तबाह कभी। और हमारे और तुम्हारे सफ़र में फ़र्क ये है, हमारे और तुम्हारे सफ़र में फ़र्क ये है कि हमने मंजिलें भटकी हैं, तुमने राह कभी, कि हमने मंजिलें भटकी हैं, तुमने राह कभी। और एक मतलब दो शेर और आप तक पहुंचाता हूं, फिर अपनी जगह लूंगा कि दोनों की हो रही है गुजर, दोनों की हो रही है गुजर जिंदगी के साथ। क्या कहना, दोनों की हो रही, दोनों की हो रही है गुजर जिंदगी के साथ, हम तीरगी के साथ हैं वो रोशनी के साथ। वाह वाह वाह, हम तीरगी के साथ हैं वो रोशनी के साथ। और करती है एक मौत कई जिंदगी खराब, करती है एक मौत, करती है एक मौत कई जिंदगी खराब, मरते हैं लोग कितने ही एक आदमी के साथ, मरते हैं लोग कितने ही एक आदमी के साथ। और आंखों में अश्क भर के मुझे रोकने की जिद, क्या कहना, क्या कहना, आंखों में अश्क भर के मुझे रोकने की जिद, ये क्या मजाक है मेरी आवारगी के साथ, ये क्या मजाक है मेरी आवारगी के साथ। और तेरे लिए जो शौक है, तेरे लिए जो शौक है मेरे लिए गुनाह, तेरे लिए जो शौक है, तेरे लिए जो शौक है मेरे लिए गुनाह। तू मालो जर के साथ है, मैं मुफलिसी के साथ, तू मालो जर के साथ है, मैं मुफलिसी के साथ। और एक दूसरे से आंख बचाकर निकल गए, एक दूसरे से आंख बचाकर निकल गए, वो भी किसी के साथ थी, मैं भी किसी के साथ। वाह 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 वाह, एक दूसरे से आंख बचाकर निकल गए, वो भी किसी के साथ थी, मैं भी किसी के साथ। राहुल शर्मा जी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने देखा कि आज के अहद की मोहब्बतों के नए नए तजर्बात और समाज की नाहमवारियों का जिक्र बड़े सलीके के साथ जनाब राहुल शर्मा के कलाम में आप महसूस कर रहे थे। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपने कलाम में वो पैगामात आप तक पहुँचाए जिनकी इस वक्त इस समाज को बहुत ज़रूरत है। एक बात मैं अर्ज़ करूँ, हिंदुस्तान भर में अपने घरों में बैठे हुए सामीन से भी, एक नाजरीन से भी एक बात कहना चाहता हूँ। ज़रा सोच के देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त जनरल इलेक्शंस का वक्त है, वो चल रहे हैं। एक तरफ IPL चल रहा है, एक दुनिया है जहां लोग अपने जीतने हारने, अपने वोटों की गिनती का हिसाब किताब लगा रहे हैं, किसे हराना है, किसे जिताना है, सरकार किसकी बनेगी, कौन आएगा, कौन जाएगा। एक दुनिया है जहां कुछ लोग ऐसा हिसाब लगा रहे हैं। एक दूसरी दुनिया है जहां लोग अपनी अपनी टीम बनाकर हर रात करोड़ों जीतने का सपना लेकर इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हर रात लोग एक टीम के साथ खड़े होते हैं और जीतने हारने यानी 3 घंटे के बाद फिर से अपने नए मंसूबे पर लग जाते हैं। लेकिन ये दुनिया जो कलम के सिपाहियों की दुनिया है, ये दुनिया जो लफ्ज़ों से मोहब्बत करने वालों की दुनिया है, ये दुनिया जो मोहब्बत और इश्क की डेफिनेशन को लोगों को समझाने वालों की दुनिया है, ये सिर्फ मोहब्बत करना जानती है और मोहब्बतों की बात करना जानती है। मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। ये पैगाम है जिसे मोहब्बत करने वाले शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते ही रहते हैं। आइए अब मैं एक शायर को बुलाने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक लकड़ी से अलग अलग अंदाज से नई नई कारीगरी के नमूने बनाने वाले शहर सहारनपुर से है। सहारनपुर का एक ऐसा नौजवान नुमाइंदा शायर जो इन तमाम हवालों से तो पहचाना जाता ही है जो उसकी सियासी और समाजी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू के एक अच्छे और सच्चे शायर के तौर पर बिलाल सहारनपुरी की अपनी एक अलग शिनाख्त और अपनी एक अलग पहचान है। मैं चाहता हूं कि उनसे गुजारिश की जाए कि बड़े अजीब अंदाज में बिलाल शेर कहते हैं और अगर आपने थोड़ी देर उनका साथ दिया तो बहुत देर तक आप उनके कलाम पर उन्हें दादो तहसीन से नवाजेंगे। जनाब बिलाल सहारनपुरी माइक। हमारे उर्दू अदब के तमाम बड़े शायर स्टेज पर मौजूद हैं। हज़रत वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। बहुत खूबसूरत निज़ामत हमारे नदीम फ़रूक साहब फरमा रहे हैं। हमारे
महशर भाई, सलीम सिद्दीकी साहब और तमाम लोग स्टेज पर मौजूद हैं। राहुल भाई ने बहुत खूबसूरत अशार पढ़े। अपना सफ़र शुरू करता हूँ। मैं उर्दू का सबसे छोटा सा शायर वदना सा तालिब इल्म हूँ। कहता हूँ कि आ जाऊँ मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊँ मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूँ सर पे बांध के अपने कफन को मैं। वाह वाह वाह। निकला हूँ सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। होंठों से चूम लेता हूँ खाके वतन को मैं। वाह 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 वाह। क्या नया एक्सपेरिमेंट है भाई, वाह। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। होंठों से चूम लेता हूँ खाके वतन को मैं। वाह वाह वाह। एक मतलब यूं कहा है कि आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, क्या कहना, आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो यह है कि ये नायाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। सच तो यह है कि ये नायाब हुआ करते हैं। बात आई है समझ में, बात आई है समझ में, तो चलो दाद भी दो। वाह। बात आई है समझ में, तो चलो दाद तो भी चलो दो। दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। बात आई है समझ में, तो चलो दाद तो चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। और छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी। वाह। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, क्या कहना, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। और तुझको मालूम नहीं है कि हमारे जैसे, क्या कहना, तुझको मालूम नहीं है कि हमारे जैसे तेरे छू लेने से शादाब हुआ करते हैं। वाह। तुझको मालूम नहीं है कि हमारे जैसे तेरे छू लेने से शादाब हुआ करते हैं। एक मतलब यूं कहा है कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। क्या कहना, मैं पेश करता हूँ कि आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने। क्या कहना, वाह वाह वाह। और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। सारे दरियाओं ने आकर हमें आदाब किया। वाह। सारे दरियाओं ने आकर हमें आदाब किया। हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले। वाह वाह वाह। हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले। हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले। एक मतलब यूं कहा है कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। क्या कहना, वाह वाह वाह। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। वाह 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 वाह। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। एक मतलब यूं है कि रिश्ता है मेरा यूं भी जमीनों के साथ में। वाह वाह। रिश्ता है मेरा यूं भी जमीनों के साथ में। मैं बैठता हूं खाक नशीनों के साथ। क्या कहना, वाह। मैं बैठता हूं खाक नशीनों के साथ में। मैं दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर।
मैं दुश्मनी भी करता हूं मैयार देख कर, लड़ता नहीं हूं जंग कमीनों के साथ में। वाह 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 वाह। मैं दुश्मनी भी करता हूं मैयार देखकर, लड़ता नहीं हूं जंग कमीनों के साथ में। मुझको भी देवानंद समझती थी लड़कियां, मुझको भी देवानंद समझती थी लड़कियां। गुजरा है ये शबाब हसीनों के साथ में, गुजरा है ये शबाब हसीनों के साथ में। और इंसान तो कभी के यहां मर चुके जनाब, क्या कहना, इंसान तो कभी के यहां मर चुके जनाब। अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ में, वाह वाह। अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ में। चार मिसरे यूं कहे हैं कि गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अच्छा, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। और उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। वाह 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 वाह। उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, वाह वाह, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। और एक चार मिसरे यूं कहे हैं कि मीरो गालिब दाग अपनी कद्र सब खोने लगे। क्या कहना, वाह वाह वाह। मीरो गालिब दाग अपनी कद्र सब खोने लगे। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। वाह वाह वाह। कब्र पर उर्दू की अब तो जश्न भी होने लगे। ये नए लौंडे लपाड़े शायरी में क्या घुसे। अच्छा, ये नए लौंडे लपाड़े शायरी में क्या घुसे। इनका हुलिया देखकर जोनेलिया रोने लगे। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं कि ये नए लौंडे लपाड़े शायरी में क्या घुसे। इनका हुलिया देखकर जोनेलिया रोने लगे। क्या कहना, एक मतलब यूं कहा है कि उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। क्या कहना, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता, वाह वाह, मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था, मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर, अच्छा, अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। वाह 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 वाह। एक मतलब यूं कहा है कि यूं ही नहीं किसी के भी धोखे में आ गए। अच्छा, यूं ही नहीं किसी के भी धोखे में आ गए। हम दिल की मानते थे दिलासे में आ गए। वाह वाह वाह। यूं ही नहीं किसी के भी धोखे में आ गए। हम दिल की मानते थे दिलासे में आ गए। करना था दुश्मनी का हमें दफन हर हिसाब। क्या कहना है, वाह वाह वाह। करना था दुश्मनी का हमें दफन हर हिसाब। दुश्मन मरा तो उसके जनाजे में आ गए। वाह वाह वाह। दुश्मन मरा तो उसके जनाजे में आ गए। आदाब अर्ज है आज का ये प्रोग्राम बहारे सुखन और मेरा शेर। क्या आदाब अर्ज है कि सदा सुन के ये लगा। आदाब अर्ज है कि सदा, आदाब अर्ज है कि सदा सुन के ये लगा। उर्दू जबान वाले इलाके में आ गए। वाह 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 वाह। उर्दू जबान वाले इलाके में आ गए। और एक अजीब सा शेर पढ़ता हूं, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा, कि उर्दू जबान वाले इलाके में आ गए। बेटी ने जब रसोई में रखा कदम बिलाल, बेटी ने जब रसोई में रखा कदम बिलाल, जन्नत से उतरे जायके खाने में आ गए। वाह 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 वाह। जन्नत से उतरे जायके खाने में आ गए। एक मतलब यूं कहा है कि बसी हुई है अभी तक मेरी निगाहों में,
बसी हुई है अभी बसी तक हुई मेरी है निगाहों में। अभी तक मेरी निगाहों में, वो सर्द रात जो गुजरी थी उसकी बाहों में। वाह 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 वाह। बसी हुई है अभी तक मेरी निगाहों में, वो सर्द रात जो गुजरी थी उसकी बाहों में, और किसी के दिल पे अभी तक मेरी हुकूमत है। आहा, वाह वाह। किसी के दिल पे अभी तक मेरी हुकूमत है। शुमार होता है मेरा भी बादशाहों में। वाह 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 वाह। किसी के दिल पे अभी तक मेरी हुकूमत है। शुमार होता है मेरा भी बादशाहों में, मेरा भी बादशाहों में। और एक मतलब 2 शेर उसके बाद इजाजत। इरशाद। कि तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। वाह वाह वाह। राहुल भाई, तुझसे अच्छा तो मुझे यार क्या नहीं कहना? मिल सकता, मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। वाह 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 वाह। तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता, क्या मिल भी कहना? जाए तो वफादार नहीं मिल सकता, मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले। क्या कहना? तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले, मेरे जैसा भी गुनहगार नहीं मिल सकता। वाह 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 वाह। मेरे जैसा भी गुनहगार नहीं मिल सकता। अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने, आहा, अपनी गजलों में कसीदे कसीदे नहीं नहीं लिखे। लिखे मैंने, इसलिए मुझको पुरस्कार नहीं मिल वाह सकता। वाह 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 वाह। अपनी गजलों में वाह, कसीदे वाह, नहीं वाह, लिखे मैंने, क्या इसलिए कहना? मुझको पुरस्कार नहीं मिल सकता। और तमाम नौजवान तशरीफ रखते हैं कि इरशाद। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। अच्छा, इस गजल के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। वाह। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी उसकी तरह तरह से से तुम भी मोहब्बत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। क्या कहना? वाह। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। वाह 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 वाह। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। हजरत वसीम बरेलवी साहब तशरीफ रखते हैं, शेर पेश करता हूं कि जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। आहा, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह वाह। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और वाह, आखिरी शेर कि जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह जो वाह थे वाह, नवाबजादे वाह, वाह, वाह। नजाकत में मर गए। वाह वाह। हजरत गिरामी, बिलाल सहारनपुरी को आप सुन रहे थे यहाँ ऑडिटोरियम में भी और ऑडिटोरियम के बाहर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा। यकीन जानिए ये जो पैगाम आखिरी शेर में बिलाल सहारनपुरी ने दिया है कि रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नज़ाकत में मर गए। यकीन जानिए कि ये एक ऐसा पैगाम है जिसको हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने की ज़रूरत है। हमारी नई नस्लें और हमारे बच्चे और हमारे जो नौनिहाल हैं, वो जब तालीम से सजाए जाएंगे तो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क तरक्कियों के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा यकीन है। मैं इसके लिए डीडी उर्दू को और दूरदर्शन को और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खूबसूरत सी कोशिश जो डीडी उर्दू ने बहार सुखन के ज़रिए आप तक पहुँचाने की है। यकीन जानिए कि ये एक ऐसी कोशिश है कि इसे जब जब आप सुनेंगे, जब जब आप इसे महसूस करेंगे, तब तब आप डीडी उर्दू को, दूरदर्शन को और इसके ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद और दुआएं पेश करेंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। एक बात अर्ज़ करता हूँ कि मुशायरों में बहुत अच्छे शेर कहने वाले शायर हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े कस्बे और शहरों में हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि जब किसी की शायरी आप तक पहुंचती है और आप उसे पसंद करते हैं, धीरे धीरे वो आपके ज़रिए दूसरों तक पहुंचती है और फिर वो शोहरतों का जो एक पूरा कैनवस बनता है, उस पूरे कैनवस पर जो खूबसूरत से रंग बिखरते हैं, उन रंगों में उस शायर की अपनी तस्वीर नज़र आती है। हज़रात गिरामी, मैं अब जिस शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, मैं पूरे एतमाद के साथ इस बात को आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जनाब सलीम सिद्दीकी अपने लहजे से और अपने मुनफरिद लहजे से, मैं मुनफरिद पर ज़ोर दे रहा हूँ, आपको यकीनी तौर पर चौंकने पर मजबूर करेंगे। और यकीन जानिए कि आपको ये महसूस होगा
कि सलीम सिद्दीकी का लहजा इन दिनों पूरी उर्दू दुनिया में जिस तरह से मकबूल हो रहा है, वो आज डीडी उर्दू के ज़रिए आप तक पहुंचा है, तो आप भी यकीनी तौर पर उसका इस्तकबाल करेंगे। जनाब सलीम सिद्दीकी माइक पर। शौक़े दीदार का एहसास ही पानी हो जाए। वाह 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 वाह। शौक़े दीदार का एहसास ही पानी हो जाए। एहसास ही पानी हो जाए। वाह। इतना मत देख कि तस्वीर पुरानी हो जाए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू, बहार सुखन के अरकान। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं उस डाइस पर मौजूद हूँ जहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब मौजूद हैं, उनके साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है और आप सब इसके शाहिद हैं। जी। एक दरीचे की तमन्ना मुझे दूभर हुई है। एक दरीचे की तमन्ना मुझे दूभर हुई है। एक दरीचे की तमन्ना मुझे दूभर हुई है, वो घुटन ही मेरी सांसों पे मुकर्रर हुई है। वाह। आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर। आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर, आज दहलीज मेरी छत के बराबर हुई है। वाह 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 वाह। आज रखे हैं कदम उसने मेरी चौखट पर, वाह 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 वाह। आज दहलीज मेरी छत के बराबर हुई है। शरबती आंखों में क्या कहना। काजल वो लगाएगी अभी। शरबती आंखों में काजल वो लगाएगी अभी। शरबती आंखों में काजल वो लगाएगी अभी। वाह वाह वाह। रात का रंग अभी और भी काला होगा। वाह। रात का रंग अभी और भी काला होगा। वाह वाह। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से। वाह। आज फिर उसने हथेली को छुपाया हथेली माँ को छुपाया माँ से। वाह। आज फिर हाथ में उजरत नहीं छाला होगा। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से। वाह वाह वाह। आज फिर हाथ में उजरत नहीं छाला होगा। छाला होगा। सुनी न थी जो किसी ने वही कहानी थे। क्या कहना सलीम भाई। वाह वाह वाह। सुनी न थी जो किसी ने वही कहानी है। वही कहानी थे। हर एक ज़बां को मगर याद हम ज़बानी थे। बहुत अच्छा। वाह। हर एक ज़बां को मगर याद हम ज़बानी थे। जब अपने आप को गुम कर दिया तो याद आया। जब अपने आप को गुम कर दिया तो याद आया, हम अपने पास तेरी आखिरी निशानी थे। वाह 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 वाह। जब अपने आप को गुम कर दिया तो याद आया, हम अपने पास तेरी हम अपने आखिरी निशानी पास थे। तेरी आखिरी निशानी थे। वाह 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 वाह। आंखों में एक अजीब सा मंजर मिला मुझे। क्या कहना। वाह। आंखों में एक अजीब सा मंजर मिला मुझे। पानी में तैरता हुआ पत्थर मिला मुझे। वाह। अब शेर सुने कि आंखों में एक अजीब सा मंजर मिला मुझे। वाह वाह वाह। पानी में तैरता हुआ पत्थर मिला मुझे। वाह। आगोश भर थी जिससे मुलाकात की तलब। वाह वाह वाह। आगोश भर थी जिससे मुलाकात की तलब। वो शख्स जब मिला तो नजर भर मिला मुझे। वाह 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 वाह। आगोश भर थी जिससे मुलाकात की तलब। वो शख्स जब मिला। वो शख्स जब मिला तो नजर भर मिला मुझे। वाह 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 वाह। एक गजल के एक दो शेर, उसके बाद देख। इरशाद। ऐ हवा सोच कि क्या रात का मंजर होगा। वाह वाह वाह। ऐ हवा सोच कि क्या रात का मंजर। ऐ हवा होगा। सोच कि क्या रात का मंजर होगा। बुझ गए हम तो यहाँ कौन मुनव्वर होगा। वाह 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 वाह। बुझ गए हम तो यहाँ कौन मुनव्वर होगा। नींद में भी कोई गफलत नहीं मंजूर हमें। आहा। नींद में भी कोई गफलत नहीं मंजूर हमें। जो गलत ख्वाब हुआ आंख से बाहर होगा। वाह 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 वाह। नींद में भी कोई गफलत नहीं वाह मंजूर वाह वाह हमें। वाह। जो गलत ख्वाब हुआ आंख से बाहर होगा। रंग लाएगी मेरी खाना बदोशी एक रोज। वाह। रंग लाएगी मेरी खाना बदोशी एक रोज।
हर इमारत में मेरे नाम का पत्थर होगा। वाह 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 हर इमारत में मेरे नाम का पत्थर होगा। वाह। मेरी परवास तो आने से रही मुट्ठी में। आहा आहा। मेरी परवास तो आने से आने रही से मुट्ठी मुट्ठी में। में। जो तेरे हाथ लगा है वो कोई पर होगा। वाह 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 जो तेरे हाथ लगा है वो कोई पर होगा। वाह वाह। एक आखिरी गजल से चंद शेर वही जी। सुना देता हूँ कि किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं। ये गजल। किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं। क्या कहना। आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं। आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग। पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग। पेड़ से आए हैं पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। वाह वाह वाह। बात करना था जरूरी सो हुए हैं हाजिर। वाह। बात करनी थी जरूरी सो हुए हैं हाजिर। कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हैं। कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हैं। क्या कहना। हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से। हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से। हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से। वाह। भाग कर अपने कबीले से नहीं आए हैं। वाह 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 वाह। भाग कर अपने कबीले से नहीं क्या आए कहना हैं। क्या कहना। एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हम। आहा। एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने। लौट कर हम किसी मुजरे से नहीं आए हैं। बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। हमको उड़ने के सलीके न सिखाओ हम लोग। सलीम भाई ये पढ़ दीजिए फिर से कुछ। आप सुनने के मूड में तो जरा सा तालियां बजा दीजिए ताकि भरपूर मूड में वो एक गजल आपको और सुना दें। जरा भी सलीम से देखिए। जुबां पे एक भी किस्सा सिकंदरों का नहीं। आहा। जुबां पे एक भी किस्सा। एक भी किस्सा सिकंदरों का नहीं। हिसाब ताज का रखते हैं हम सरों का नहीं। वाह। हिसाब ताज का रखते हैं हम सरों का नहीं। सरों का नहीं। हिसाब ताज का रखते हैं हम सरों का नहीं। हम आदमी नहीं भटके हुए परिंदे हैं। वाह 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 वाह। हम आदमी नहीं भटके हुए परिंदे हैं। हमें शजर का पता चाहिए घरों का नहीं। हम आदमी नहीं भटके हुए परिंदे हैं। हमें शजर का पता चाहिए। हमें घरों शजर का नहीं। पता चाहिए घरों का नहीं। वाह 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 ये दीने इश्के सनम है वाह। यहाँ है सब जायज। वाह 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 वाह। ये दीने इश्के सनम है यहाँ है सब जायज। यहाँ है सब जायज कि इसमें दखल जरा भी पैगंबरों का नहीं। वाह 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 वाह। ये दीन इश्के सनम है यहाँ है सब जायज। क्या कहना क्या कहना। कि इसमें दखल जरा भी पैगंबरों का नहीं। वाह वाह वाह। तुम अपने अपने बुतों को यहाँ से ले जाओ। आहा। तुम अपने अपने बुतों को यहाँ से ले जाओ। मैं आईनों का मुहाफिज हूँ पत्थरों का नहीं। वाह 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 वाह। मैं आईनों का मुहाफिज हूँ वाह वाह वाह। पत्थरों का नहीं। एक मतलब एक शेर देख लें उसके बाद फिर जहमत तमाम। इरशाद। लचक है शाख में कितनी लचक है शाख में कितनी ये तोल लेते हैं। वाह। लचक है शाख में कितनी ये तोल लेते हैं। ये तोल लेते हैं। शजर की नब्ज परिंदे टटोल लेते हैं। वाह वाह वाह। शजर की नब्ज परिंदे टटोल लेते हैं। जबान सच की है आसां और इस कदर आसां। वाह। जबान सच की है आसां और इस कदर आसान। और इस कदर आसां कि इस जबान को बच्चे भी बोल लेते हैं। वाह वाह कि इस जबान को वाह वाह। बच्चे भी बोल लेते हैं। वो बात काट दी उसने वाह वाह। जो बात की ही नहीं। क्या कहना।
वो बात काट दी उसने जो बात की ही नहीं, वो जंग हार गए हम जो जंग थी ही नहीं। वाह 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 वाह, वो जंग हार गए हम जो जंग थी ही नहीं। क्या कहना। सुना था रूह तलब है तेरे बदन की महक, आहा, सुना था रूह तलब है तेरे बदन की महक। क्या कहना। सो तेरे शहर से गुजरे तो सांस ली ही नहीं। सो तेरे शहर से, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, आप जिस तरह से तमाम शौरा को दादो तहसीन से नवाज रहे थे। मुझे अमीर मीनाई का एक शेर याद आता है कि शायर को मस्त करती है तारीफ़ शेर अमीर, शायर को मस्त करती है तारीफ़ शेर अमीर, 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में। ख़वातीन व हज़रात, ये शायरी जो है इशारों का खेल है। शायर भीड़ में होते हुए भी अपनी बात तन्हा एक शख्स तक पहुंचा सकता है और तन्हा रहते हुए भी एक भीड़ को मुखातिब कर सकता है। जानिसार अख्तर ने कहा था, यूं तो मेरे अशार ज़माने के लिए हैं, यूं तो मेरे अशार ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। तो ये तमाम शेर जो आज इन तमाम शौरा हज़रात ने आपको सुनाए, ये आपके लिए भी हैं और आपके जानने वाले चाहने वालों के लिए भी। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।